Hello dear students, today we will talk about chapter number 1 biological molecules part 7, and in this video lecture we will talk about oligosaccharides according to new book of Sindh textbook board biology. So let's start oligosaccharides. Dear students, आज के lecture में हम discuss करेंगे oligosaccharides को. So first of all, definition: what are oligosaccharides? A type of carbohydrate which are made up of 2 to 10 monosaccharide. डियर स्टूडेंट्स, ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 2 से 10 यूनिट्स के बने हुए होते हैं मोनोसैकेराइड्स के. इफ दे आर मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड देन दे आर कॉल्ड डाइसैकेराइड्स. if they are made up of 3 units of monosaccharide then they are called trisaccharides. if they are made up of 4 units of कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड और अगर 10 यूनिट के बने होंगे तो हम उन्हें कहेंगे डीकासेक्राइड्स. तो डाइसेक्राइड से डीकासेक्राइड तक जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए वो कौन सी क्लास में आएंगे? वो आएंगे ओलिगोसेक्राइड्स में. अब हम आते हैं इनकी टेस्ट पे. डियर स्टूडेंट्स, दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट एंड द रीजन इज दिस, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर. तो ये इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा कम स्वीट होता है. उसका रीजन बताया गया कि दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर. जैसा कि ये 2 से 10 यूनिट्स के बने हुए होते हैं तो हम इनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं. सो दे कैन बी हाइड्रोलाइज. इफ दे आर मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स दे कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू 2 यूनिट्स. इफ दे आर मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स दे कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू 3 यूनिट्स. तो हम इनको 2 से 10 यूनिट्स में तोड़ सकते हैं क्योंकि ये 2 से 10 यूनिट्स के बने हुए होते हैं. लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है डियर स्टूडेंट्स वो डाइसैकेराइड्स है. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड इज डाइसैकेराइड. अगर हम किसी भी डाइसैकेराइड को यहाँ से अगर बीच में से बॉन्ड को तोड़ेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 2 मोनोसैकेराइड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. सो ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड हाउ मेनी? 2 मोनोसैकेराइड्स. अगर हम इनकी बॉन्डिंग की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इनमें एक कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं. The covalent bond present between 2 monosaccharide is called glycosidic bond. Dear student, glycosidic bond को हम डिस्कस करेंगे. What is glycosidic bond? A glycosidic bond is a type of covalent bond that occurs between 2 monosaccharide. And how it is formed? The glycosidic bond can be formed by removal of water between 2 OH group, 2 अल्कोहल OH ग्रुप, उनके बीच में ये बॉन्ड बनेगा. देखें यहाँ पे जो पहला हेक्सोज मोनोसैकेराइड है वो ग्लूकोज है और दूसरा भी ग्लूकोज है. जब हम कंडेंसेशन के जरिए 2 ग्लूकोज को आपस में मिलाएंगे तो एक डाइसैकेराइड बनेगा माल्टोज. ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज. तो देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बन 1 है, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और छठा कार्बन ओपन है. और सामने देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, यहाँ पे 5वां कार्बन और यहाँ पे छठा कार्बन. तो अब देखें यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के नीचे OH ग्रुप है और यहाँ पे कार्बन नंबर 4 के नीचे OH ग्रुप है. तो क्या होगा कि एक OH ग्रुप का हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा दूसरे OH से और ये आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे? वाटर. तो हम एक से H रिमूव करेंगे ग्लूकोज से और दूसरे से OH, तो इन्होंने क्या बना दिया? वाटर. और यहाँ से डियर स्टूडेंट जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ एक ऑक्सीजन बच गया. अब देखिए यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में ये ऑक्सीजन बच गया. तो 2 जो ग्लूकोज के यूनिट्स थे उनके पास 2 अलग अलग हाइड्रोक्साइड ग्रुप हैं और एक हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा दूसरे के OH से, एक वाटर बनेगा और 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ जाएंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से और बीच में ऑक्सीजन का जो है वो एटम वो उनके बीच में होगा. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में ऑक्सीजन पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. उससे आगे लिखा गया डाइसैकेराइड्स के बारे में. डियर स्टूडेंट्स, द डाइसैकेराइड्स मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर. देखिए डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग शुगर उसे कहा जाता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो और किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर ले. देखिए अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज. अगर उसके इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सब्सटेंस में चले जाए तो वो हो जाएगा रिड्यूस. जो खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिड्यूस करे उसको कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर.
और ये इनमें ये प्रॉपर्टी क्यों होती है, लिखा गया है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। या तो इनके पास फ्री अल्डिहाइड होता है या फ्री कीटोन ग्रुप होता है। तो या इनका अल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा या कीटोन ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देंगे। तो एग्जांपल में माल्टोज, लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जांपल्स हैं। हम और क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसे शुगर्स को कहा जाता है जिनके पास फ्री या अल्डिहाइड ग्रुप हो या डियर स्टूडेंट फ्री कीटोन ग्रुप हो। देखें ये ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज, पहले जो दो हैं इनके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज के पास फ्री कीटोन ग्रुप है। तो या इनका अल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा या इनका कीटोन ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट जो कि आपको रिड्यूसिंग शुगर में याद करना है, रिड्यूसिंग शुगर इज अ टाइप ऑफ शुगर दैट कंसिस्ट ऑफ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप और फ्री कीटोन ग्रुप अलोइंग मॉलिक्यूल टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से इनको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ये स्क्वायर बॉक्स पढ़िएगा। रिड्यूसिंग शुगर्स हैव अ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ऑल मोनोसेक्राइड एंड सम डाइसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि इनके पास फ्री या अल्डिहाइड ग्रुप होता है या फ्री कीटोन ग्रुप होता है। रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एल्डोज और कीटोज। तो जिनके पास अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो अल्डिहाइड के जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाएंगे। एल्डोजेस आर द शुगर्स कंसिस्टिंग ऑफ एन अल्डिहाइड ग्रुप एज अ रिड्यूसिंग कंपोनेंट। और अगर हम कीटोज शुगर्स की बात करें तो उनके पास कीटोन ग्रुप होता है एज अ रिड्यूसिंग कंपोनेंट। अब हम आते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की तरफ। डियर स्टूडेंट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज अ टाइप ऑफ शुगर दैट डज नॉट हैव फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो इनके पास फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता, क्योंकि कुछ डाइसेक्राइड्स जो होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पास उन साइक्लिक फॉर्म में तब्दील होने की वजह से उनके पास फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं बचता, जिसकी वजह से वो ना तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे और ना ही किसी दूसरे को रिड्यूस करेंगे। So all polysaccharide are non-reducing sugar and most disaccharide and oligosaccharides are जो है वो डियर स्टूडेंट्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो ये टेक्स्ट बुक की लाइन है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर अनेबल टू ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो दूसरे को रिड्यूस भी नहीं करेंगे, डू नॉट रिड्यूस द अदर सब्सटेंस। तो इनमें ये एबिलिटी क्यों नहीं है, वही बात जो मैंने आपको बताई, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इनके पास फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता, क्योंकि जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसमें इनके पास फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं बचता। इनका एग्जांपल दिया स्टूडेंट नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सक्रोज और रेफिनोज। सक्रोज की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि जैसा कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता तो प्लांट्स इसको यूज करते हैं एज अ ट्रांसपोर्टिंग शुगर, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। यहाँ पे लिखा गया है पहली लाइन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स ये ट्रांसपोर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट सक्रोज को। कहां से कहां तक लिखा गया है, सक्रोज को सोर्सेज से सिंक तक। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं सक्रोज को मेंशन कर रहा हूँ। सक्रोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं सोर्स से सिंक सेल्स तक। सोर्स लीफ को कहा गया है, सिंक फ्रूट को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सोर्सेज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स को कहा जाता है जहां पे शुगर्स बनते हैं। फिर इन शुगर्स को आपने पढ़ा होगा फ्लोएम के सेल्स के थ्रू या फ्लावर्स की तरफ या स्टेम की तरफ या रूट्स की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो जहां पे फूड स्टोर होता है उनको सिंक्स कहते हैं। फ्लावर्स को भी आप सिंक्स कह सकते हो, स्टेम को भी आप सिंक्स कह सकते हो, रूट्स को भी आप सिंक्स कह सकते हो और डियर स्टूडेंट फ्रूट्स को भी। तो सक्रोज को सोर्सेज से सिंक की तरफ क्यों, सक्रोज को ही क्यों ट्रांसपोर्ट किया गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पढ़िएगा। इसके पास जो एबिलिटी है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर से ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इट इज नॉट ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एंड रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, सो नो इंटरमीडिएट रिएक्शन विद अदर मॉलिक्यूल्स के नकर। तो ये दूसरों से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगी, दूसरों से ज्यादा रिएक्शन इसलिए नहीं करेगी कि ये सक्रोज खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो रही।
तो सक्रोज को प्लांट्स एज अ ट्रांसपोर्टिंग शुगर सोर्सेज से सिंक्स की तरफ भेजते हैं, क्योंकि ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन की एबिलिटी नहीं होती और किसी दूसरे को वो रिड्यूस नहीं करता, तो वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको भेजूंगा वो होगा पॉलीसैकेराइड्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।